हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हो जज़्बा अगर जीवन में कुछ कर दिखाने का, हो जज़्बा अगर दिल में कुछ कर दिखाने का, जलते हुए दिए को भी आँधियों का डर नहीं होता। आपको हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। मैं लालचंद आपके समक्ष गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। आफ्टर सर्जरी बहुत से रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और बहुत से मैसेजेस आए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो मुझे लगा कि बहुत से स्टोन सर्जरी से इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो बहुत सी भ्रांतियाँ भी होती हैं। क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि दूसरों की मदद हो सके। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि मुझे कैसे पता लगा कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। हुआ यूँ कि 28 जनवरी को मेरे बहुत सीवियर पेन हुआ। तो पेन कम नहीं हो रहा था, और तो परिवार वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ मेरा ईसीजी करवाया, साथ में पेट का एक्सरे भी लिया, और साथ में ब्लड के टेस्ट भी हुए। तो साथ में मुझे पेन किलर के इंजेक्शन भी दिए गए, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था। तो बाद में मैं घर आ गया। जब तक तो पेन किलर का असर था, तब तक मुझे पेन ही था, लेकिन धीरे-धीरे वो पेन फिर भी एज़ इट इज़ ही रहा। परिवार वालों को ये लगा कि कहीं कोई मेजर इश्यू ना बने, तो इमीडिएटली मुझे चंडीगढ़ ले गए। जब वहाँ ले गए तो हम 5 बजे शाम को यहाँ से निकले, और दूसरे दिन हमारे रात को 12 बजे पहुँचे हम। हम पीजीआई के बैक साइड में नए गाँव में रुके। दूसरे दिन टेस्ट करवाए, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड पेट का, और साथ में एंडोस्कोपी भी करवाई। जब टेस्ट हुए, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन, गॉल ब्लैडर के नेक में 13 mm की स्टोन है। तो उसी वजह से मेरे बड़ी आंत में और छोटी आंत में और पेट में सूजन आ गई, इन्फेक्शन भी हो गया। इसके उपरांत जब हम वापस आए, तो वहाँ से डॉक्टर साहब ने ये प्रिकॉशन किया कि आपने थोड़े दिन हल्का खाना खाना, क्योंकि आपके आंतों में इन्फेक्शन है और आपके पेट में सूजन आ गई है। सुबह शाम मुझे 3-3 इंजेक्शन लगते थे, कैनुला के माध्यम से और ड्रिप के माध्यम से। मेरा जो इन्फेक्शन है जब ठीक हुआ, तो ये कंफर्म था कि मार्च में हमने सर्जरी करवानी है। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ना कोई होम्योपैथी या एलोपैथिक या आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन ली। मैं भी ये सजेशन दूंगा कि हाँ, अगर इनिशियली स्टेज में हो तब शायद पथरी गल सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर पथरी बन चुकी है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि काइंडली आप समय रहते सर्जरी करवाएं। 13 mm की पथरी मेरे गॉल ब्लैडर में थी। 4 तारीख को मार्च को हम मिशन हॉस्पिटल, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल मनाली, हमने रिपोर्ट्स दिखाई, अपने टेस्ट वगैरह करवाए, सब कुछ ठीक था। और सारे टेस्ट करवाने के बाद जो डॉक्टर मिस्टर फिलिप अलेक्जेंडर सर्जन हैं, उन्होंने ये बोला कि आप मंगलवार को 12 तारीख को आपकी सर्जरी होगी। 11 तारीख को मैं एडमिट हुआ, और कुछ फिज़िकली टेस्ट उन्होंने लिए उस दिन, और डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि आपने रात के 12 बजे के बाद आपने खाना नहीं खाना है। शाम को मैंने खाना खा लिया, और सुबह 12 तारीख को 5 बजे मुझे ड्रिप लगाया गया, और ठीक 8:30 बजे मुझे ओटी ऑपरेशन थिएटर में ले गए। एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जब भी आपका ऑपरेशन हो, आप खुश रहें, मन से प्रसन्नचित्त रहें। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में ऑपरेशन थिएटर में जाएँ। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, तो उन्होंने यही कहा कि बस आप एक लंबी साँस लें। जब मैंने लंबी साँस ली, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। 2 घंटे के बाद मुझे बाहर लाया गया, और ठीक दिन के 10:30 बजे मैं बाहर आ गया था, और दिन के ठीक 3 बजे, 2 बजे के बाद मुझे होश आ गई थी, ढाई 3 बजे, और मैं खुद ही वॉशरूम गया।
मेरा ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से हुआ। लेप्रोस्कोपी एक लैटिन भाषा का शब्द है। लेप्रो को लैटिन भाषा में पेट को कहा जाता है और स्कोपी का मतलब दूरबीन, यानी पेट का दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन। 4 छेद किए जाते हैं नाभि के नीचे वाले पोर्शन में, मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगा। एक ऊपर वाले पोर्शन में और एक रिब्स के नीचे वाले पोर्शन में और एक इस वाले पोर्शन में 4 होल किए जाते हैं और जिसके माध्यम से पीत की थैली को बाहर निकाला जाता है। जहाँ से ब्लड सर्कुल उसको होता है वहाँ से उसको काट दिया जाता है और पीत की थैली को पूरा रिमूव किया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लीवर का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, कई बार ये भ्रांति हो जाती है कि कहीं लीवर को कोई दिक्कत तो नहीं होती, इन्फेक्शन तो नहीं होता। लीवर का काम, हमारे महत्वपूर्ण काम जो लीवर का होता है वो हमारे भोजन को जो पचाने में जो रस वगैरह होता है उसमें मदद की जाती है। कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और लेप्रोस्कोपी के माध्यम से रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। मेरा मंगलवार को ऑपरेशन हुआ, बुधवार को डिस्चार्ज होना था, लेकिन मुझे ये लगा कि डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा पेशाब रुक रहा है। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। तो इसलिए मुझे कैथेटर लगाया गया। वीरवार को मैं डिस्चार्ज हुआ। वीरवार को डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर आया। खाने पीने का किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशन नहीं होता है। काइंडली आप हल्का हल्का लें। मैंने बुधवार और वीरवार को हल्का खाना लिया, पतला खाना लिया। वीरवार को जब मैं घर आया मैंने चपाती खाई, चावल खाया। मेरे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मार्च को मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है और आज मुझे 13 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिकवरी भी बहुत अच्छी है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कोई भारी चीज़ को उठाते समय या कोई धक्का देते समय पेट को दबाव नहीं पड़ना चाहिए। पेट को किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कई बार ये बोलते हैं कि क्या गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है? आप जो मर्ज़ी खाइए, हाँ, आपने हल्का-हल्का खाना खाना है, एकदम से भारी खाना नहीं खाना है और बाहर का जो बाज़ार का खाना है, कम-कम लेना है। एकदम से आपने भारी खाना नहीं खाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी में रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ये इसका एक फ़ायदा है क्योंकि इसमें 4 जगह छोटे-छोटे 2 मैक्सिमम 2 या नीचे मुझे लग रहा है नाभि के नीचे वाले पोर्शन में 3 टाँके किए जाते हैं। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, कई बार ये भी हमारे मन में ये भ्रांति रहती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी के बाद क्या हमने कोई खाना खाने से संबंधित या उठने बैठने से संबंधित या कोई दिक्कत आती है? इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत जल्दी इसमें रिकवरी होती है। पुनः मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप ज़रूर इसे मेरे पेज को फॉलो करें और लालचंद सर के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद।